वाले हैं एडेप्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने पौधों में अनुकूलन देखा था और आज दूसरे पार्ट में हम जीवों में अनुकूलन को देखेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम इसके हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। देखो, जो अनुकूलन होता है उसका आधार क्या है? वासस्थान यानी हैबिटेट। जंतु या पौधे जहाँ रहते हैं उसके अनुसार ही उनके शारीरिक संरचना में और उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है जो उनको अनुकूलित करता है उस स्थान पर रहने के लिए। ठीक, तो इसके आधार पर जो वास स्थान होते हैं वो मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और एरियल। अब इनको भी थोड़ा सा जब देखते हैं तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक्वेटिक में और टेरेस्ट्रियल दोनों जगहों पे रह सकते हैं, उनको कहते हैं एम्फीबियंस। ठीक, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि एरियल उड़ तो नहीं सकते लेकिन पूरी तरह से जमीन पर भी नहीं रहते, वो हमेशा पेड़ों पर ही रहते हैं, तो उनको कहते हैं आर्बोरियल। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो स्थलीय, जलीय और वायवीय और वृक्षाश्रयी और उभयचर, ये 5 प्रकार के जीव और उनका वास स्थान होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब स्थलीय की यानी टेरेस्ट्रियल की, तो अनुकूलन की स्थिति अगर हम नॉर्मल कंडीशन को छोड़ दें तो अनुकूलन की स्थिति की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ध्रुवों पर और रेगिस्तान में। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें जलीय की तो पानी में 2 तरह के जीव हैं। एक तो उस पानी में जो जिसमें नमक है यानी मैराइन यानी समुद्रों में, और दूसरा फ्रेश वाटर जहाँ लवण नहीं है यानी अलवणीय जल और लवणीय जल। तो एक्वेटिक भी 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, ऐसे जो एरियल है यानी जो अगर हम कहें वायवीय जीव, तो वायवीय जीव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नॉन कार्डाटा के और दूसरे कॉर्डाटा के। तो जो नॉन कार्डाटा में आते हैं उसमें आते हैं इंसेक्ट, और जो कार्डाटा में आते हैं उसमें सभी पक्षी आ जाते हैं। अब हम बात करें एम्फीबियंस की, तो वे सभी जीव जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, उनको कहते हैं उभयचर या स्थलचर। उसके उभयचर या एम्फीबियंस। इसके साथ ही जो जीव पेड़ों पर ही रहते हैं, जमीन पर नहीं रहते, वे चल तो सकते हैं जमीन पे फिर लेकिन रहते हमेशा ही पेड़ों पर हैं, उन्हें कहते हैं आर्बोरियल। ये उड़ तो नहीं सकते लेकिन इनका आश्रय जो है वह होता है पेड़ों पे। जैसे कि अगर हम बात करें मंकी या फिर स्लॉथ, ये हमेशा ही पेड़ों पे ही रहते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो अगर पोलर की बात करें, पोलर रीजन की, जो हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जो ध्रुव हैं, ध्रुवों पर दोनों तरफ जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक, इन दोनों स्थानों पर सिर्फ क्या है? बर्फ है और यहाँ टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। सनलाइट हमेशा ही, सूरज की जो धूप है वो हमेशा तिरछी पड़ती है, कभी भी सीधी नहीं पड़ती, तो हमेशा ही यहाँ पर ठंड रहती है। 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। तो ऐसे स्थानों पर जो जीव रहते हैं वे जीव वहाँ के अनुसार अनुकूलित होते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं एडेप्टेशन इन एनिमल्स। इन्हीं के आधार पर जो अभी मैंने आपको पीछे बताया, तो इनमें एडेप्टेशन इन एनिमल्स में जो एडेप्टेशन होते हैं वे कहाँ कहाँ के लिए होते हैं? डेजर्ट के लिए, ग्रास लैंड के लिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए, और यह हमारे मैप के अकॉर्डिंग है, जैसे हमारा जो धूप या तापमान के अनुसार इसको बांटा गया है, पोलर रीजन और एक्वेटिक एडेप्टेशन। ठीक, अब हम बात करें एडेप्टेशन जो एनिमल्स में होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं, तो देखो 3 तरह का अनुकूलन उनके शरीर में होता है। एक तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, ठीक, जो दिखाई देता है। दूसरा स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, जो उनके शरीर में परिवर्तन हो जाता है। और तीसरा होता है बिहेवियरल एडेप्टेशन, जो उनके व्यवहार में दिखता है। एक उनके शरीर में दिखता है, शारीरिक बनावट में दिखता है। दूसरा जैसे फिजियोलॉजिकल की अगर हम एडेप्टेशन की बात करें तो वह उनके स्वभाव, उनका ऐसा मतलब जैसे कि समझो अगर मैं बात करूं मेढक की, ठीक है, मेढक, छिपकली, कोई भी कीट, कीड़े मकोड़े या मक्खी, मच्छर, तो क्या ये जाड़े में दिखाई देते हैं? जाड़े में नहीं दिखते ना। तो इनका क्या होता है, एक कहीं जाके छुप जाते हैं, जाड़े के समय में एक कहीं जाकर छुप जाते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है हाइबरनेशन। ठीक है, शीत निद्रा,
ठंडी में जाके या कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, तो यह शीत निद्रा होती है, हाइबरनेशन की प्रोसेस। तो यह इनका फिजिकल एडाप्टेशन, मतलब शरीर इनका किस तरह से जाड़े के अनुसार कैसा होगा, गर्मी के अनुसार कैसा होगा, तो इनके शारीरिक में शरीर की जो रचना है, शारीरिक रचना। उसके बाद स्ट्रक्चर एडाप्टेशन की बात करें तो इनके जो रंग में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि गिरगिट को देखा होगा अलग अलग रंग बदल सकता है, ठीक है। ऐसे कुछ और भी जीव होते हैं जो रंग बदलने में माहिर होते हैं, वे अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपना रंग बदल लेते हैं। तो क्रिप्टिक बोलते हैं उनको, कैमोफ्लेज बोलते हैं उन जीवों को जो रंग बदल लेते हैं, ठीक है, अपने जगह के अनुसार छिप जाने के लिए, छिपते हैं अपने उन लोगों से बचने के लिए। जैसे कि अगर छिपकली के बारे में सुना होगा, देखा होगा कि उनकी पूंछ कट जाती है जब वे आपस में लड़ाइयाँ कर रहे थे, अपने दुश्मन से बचने के लिए अपनी पूंछ को वे अपने शरीर से काट के अलग कर देते हैं और उसके बाद अपने शत्रु से अपना बचाव कर लेते हैं, ठीक। इसके साथ ही बिहेवियरल एडेप्टेशन, तो जीव एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे जीव हैं जो तापमान नहीं बदल सकते अपने शरीर का, तो वे क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाते हैं। जैसे जाड़ों के दिनों में वे गर्म स्थानों पे चले जाते हैं, गर्मी के दिनों में अगर वहाँ उन्हें गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही है तो फिर जाड़े वाले स्थानों पे चले जाते हैं। जैसे इस समय की अगर बात करें तो हमारे यहाँ साइबेरियन पक्षी आए हुए हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा साइबेरियन पक्षी भारत में आते हैं ना, तो अभी आप देखो तो जहाँ भी बड़े तालाब हैं, बड़ी नदियाँ, वहाँ पर साइबेरियन पक्षी आए हुए हैं, क्योंकि ये मौसम में यहाँ का जो माहौल है वह उनके लिए सूटेबल होता है। अब हम बात करेंगे एक एक रीजन की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पोलर रीजन से। इनमें क्या क्या अनुकूलन होता है हम इनकी भी बात करेंगे, और कैसे इसके क्वेश्चंस बनते हैं हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, पोलर रीजन के जो जीव होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, वो जीव में बड़े बाल पाए जाते हैं, ठीक। ठंड बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर अगर आप मैप को देखो तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर ये देखो, ये रीजन पूरा, यह देख रहे हो, ये पूरा, ठीक, यह रीजन पूरा सफ़ेद है और यहाँ पर जीव पाए जाते हैं, ठीक। यहाँ तो पानी है पूरा ठंडा, काफ़ी ठंडा, जो बर्फ़ के रूप में, और यहाँ भी बर्फ़ के रूप में है। तो यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं, उन जीवों की खास बात क्या होती है, इनके बॉडी का जो ऊपरी पार्ट होता है, ठीक है, ये फैट का लेयर काफ़ी मोटा होता है, काफ़ी फैटी होते हैं। अगर या इनके शरीर पे बाल होंगे बहुत ज़्यादा, और अगर बहुत ज़्यादा बाल नहीं हैं, सल्क नहीं पाए जा रहे हैं, तो फिर इनके इनका जो बाहर का आवरण है वह बहुत ही ज़्यादा फैटी होता है, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चरल चेंज यह हो जाता है इनकी बॉडी में कि इनकी काफ़ी फैटी होते हैं। उसके बाद चूंकि बर्फीला स्थान होता है, तो खाने के लिए इनके दांत बहुत ही तेज होते हैं या काफ़ी नुकीले दांत होते हैं। अगर हम वालरस की बात करें तो यहाँ पर वालरस के देख लो, काफ़ी नुकीले होता है, ताकि यह उसको खोद के, बर्फ को खोद के उसमें से अपने जो भी खाने की जानवर हैं, जानवरों को ही खाते हैं, तो उनको निकाल सके, ठीक है। ऐसे कि अगर फॉक्स की बात करें तो इसके पंजे जो होते हैं वे काफ़ी खतरनाक होते हैं और काफ़ी नुकीले होते हैं। तो यह कितनी भी जो बर्फ़ होती है उसको काफ़ी गहराई तक खोद लेते हैं, और साथ ही उसी में यह बर्फ़ के नीचे जाके अपना घर भी बना लेते हैं। जैसे जो बिल बनाते हैं, बर्फ़ के नीचे बना के रखते हैं। पोलर बियर की अगर बात करें तो ठीक इसकी बॉडी की बात करें तो इसके जो ऊपर बाल पाए जाते हैं, वह उन बालों में मोम पाया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इनके बालों में काफ़ी ज़्यादा मोम पाया जाता है, और मोम की वजह से, मोम का काम जानते ही हो कि ये पानी को कभी भी चिपकने नहीं देता है। तो यह, और काफ़ी इनका शरीर भारी होता है, लेकिन ये मोम की वजह से और इनका शरीर तैरने के लायक होता है। तो पानी में एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी दूर तक तैर के चले जाते हैं, और पानी में से जैसे ही निकलते हैं, अपने शरीर को झाड़ते ही इनका सारा शरीर का जो पानी होता है वह गिर जाता है। तो पानी इनके शरीर में नहीं चिपकता और इन्हें ठंड नहीं लगती है। अगर हम बात करें पेंगुइन की, तो पूरा शरीर इनका बालों से ढका होता है, और ये इनकी चोंच काफ़ी तेज होती है, और पानी में यह काफ़ी दूर तक तैर सकती है, ठीक है। ठीक इस तरह लियोपार्ड सील की बात करें तो ये पानी में रहती है, और जो इसके पंख वाले जो देख रहे हो ये काफ़ी मजबूत होते हैं, और जो इनकी स्किन देख रहे हो वो फैट काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। अच्छा, फैट ही ज़्यादा होता है, ऐसी वजह क्या होती है इनकी? क्योंकि देखो,
फैट क्या काम करता है कि हमारे शरीर को समताप रखता है, मतलब अंदर की जो गर्मी है, शरीर के अंदर की जो उष्मा है, उस उष्मा को बाहर नहीं निकलने देता, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फैटी होते हैं। अब हम बात करें दूसरे डेजर्ट की, तो डेजर्ट में अनुकूलन क्या होता है। स्ट्रक्चरल अनुकूलन की बात, अगर हम एडेप्टेशन की बात करें तो स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन देखो, यह कुछ ऐसे जीव होते हैं जो यहाँ के जो डेजर्ट के जीव होते हैं वे क्या करते हैं, काफ़ी गहरा और काफ़ी नुकीला सा बिल बनाते हैं, काफ़ी गहराई में जाके बिल बना के रहते हैं। बिल काफ़ी गहरा हुआ तो तापमान का प्रभाव कम पड़ेगा। दूसरी इनकी खास बात क्या होती है, जैसे ग्रे फॉक्स की बात करें, इनकी बात करें, डेजर्ट स्क्वायरल की बात करें, तो यह दिन के समय कम निकलते हैं, रात के समय ज़्यादा निकलते हैं। इनके आँखों की रोशनी काफ़ी तेज होती है और यह रात के समय ही अपना शिकार करते हैं, दिन के समय यह अपनी बिलों में ऐसे छिपे रहते हैं। अगर हम सबसे बड़े जीव की बात करें वहाँ के, तो वो है कैमल। इनकी खास बात क्या होती है, इनकी खास बात यहाँ इनका कुबर, इसमें होता है फैट। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इनके फैट में, इनके कुबर में पानी नहीं होता है, फैट होता है। और यह वसा ही ऑक्सीकरण जब होता है, इस वसा का ऑक्सीडाइजेशन के बाद वह पानी में बदल जाता है और इसकी वजह से इनको हफ्तों तक पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक ऐसे ही दूसरी इनकी खास बात, इनके गद्दीदार पैर, पैरों का तलवा काफ़ी चौड़ा होता है और चौड़ाई की वजह से जो दाब होता है, प्रेशर इनका नीचे कम पड़ता है, मतलब काफ़ी गहराई में नहीं जाता, दाब कम पड़ता है और ये धंसते नहीं है बालू वाली जगहों पे। बाकी देखो इनका पैर ऊपर से पतला होता है, लेकिन सिर्फ ये जो तलवा होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है। उसके बाद तीसरी खास बात है इनकी गर्दन, लंबी सी गर्दन, ताकि ये ऊपर तक की पत्तियों को खा सकते हैं। नीचे अगर कुछ नहीं मिलता तो ऊपर पेड़ों की पत्तियों को खा सकते हैं। चौथी खास बात होती है इनका जो माउथ होता है वह इनका काफ़ी पीछे तक फटा हुआ होता है, जैसे इनके मुख के पास जो ये पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, वो काफ़ी दूर तक फटा, तो जो कटीली झाड़ियाँ हैं इनके मुख को नुकसान नहीं पहुँचाती। पांचवी चीज़ होती है इनकी जीभ। जीभ काफ़ी खुरदुरी और काफ़ी मोटी होती है, जिसकी वजह से इन कटीली झाड़ियों को भी ये आसानी से खा लेते हैं। छठी बात होती है इनका शरीर। इनका शरीर काफ़ी जो अस्तर होता है, फैट का अस्तर इनके पूरे शरीर में काफ़ी मोटा होता है, जिसकी वजह से बाहर की धूप अंदर, मतलब बाहर का जो तापमान है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है वह इनके शरीर के अंदर नहीं पहुंच पाता। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें डेजर्ट हेयर की या फिर किसी भी, अगर हम डेजर्ट के जीव की बात करें तो इनके बिहेव में ये चेंज हो जाता है कि जैसे ही रात के समय शिकार करेंगे, और डेजर्ट की हम जानते हैं दिन में जितनी तेज धूप होती है रात में उतनी ही ज़्यादा ठंड भी होती है। तो ऐसे जीव रात में छुपने के लिए, जो कि दिन में शिकार करते हैं, वे रात में छुपने के लिए बिलों के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम अगले देखें एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं। तीसरे प्रकार के जो जीव हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, इनकी अगर हम बात करें तो देखो इनमें पाए जाते हैं फिन्स। ठीक है। एक तो पहली चीज होती है इनका धारा रेखित शरीर। धारा रेखित शरीर की वजह से जो ये देखो आगे भी और पीछे भी, एक जो इनका कहाँ गया है, यहाँ है देखो, ये धारा रेखित शरीर। उसके बाद इनमें पाई जाती हैं फिन्स। फिन यानी इनके पंख। ठीक। और ये फिन कई जगह पे पाए जाते हैं, जैसे पेल्विक फिन, एनल फिन, कॉर्डल फिन। यह इनको दिशा बदलने में, जैसे कॉर्डल फिन इनको दिशा बदलने में हेल्प करते हैं, इनकी दिशा को चेंज करने में। अच्छा, जो यहाँ पर गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, मतलब गिल्स पाई जाती हैं। अच्छा, जो फ्रेश वाटर की फिशेज होती हैं, फ्रेश वाटर वाली, उनकी गिल्स के ऊपर कवर पाया जाता है, जिसे कहते हैं ऑपरकुलम या गिल कवर। ठीक है। इनके गिल जो क्लोम होते हैं ना, इन क्लोम के ऊपर कवर पाया जाता है। लेकिन वही जो समुद्र के जीव होते हैं, जो समुद्र की मछलियां होती हैं, उनके गिल पर कवर नहीं पाया जाता है। मतलब कि अगर हम ये कहें कि ऑस्टिकथिज की जो मछलियां होती हैं, ऑस्टिकथिज जो इनका क्लास होता है, तो ऑस्टिकथिज जो मछलियां होती हैं उन सब में गिल्स के ऊपर कवर पाए जाते हैं। और जितनी भी कॉन्ड्रिकथिज मछलियां होती हैं, यानी जो सिर्फ समुद्र में ही रहती हैं, कॉन्ड्रिकथिज मछलियां, उनके ऊपर यह कवर नहीं पाया जाता। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि ये कवर कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है।
एक क्वेश्चन में भी आता है किन मछलियों में अपरक्यूलम पाया जाता है, किन मछलियों में अपरक्यूलम नहीं पाया जाता है। तो इनकी खास बात क्या होती है, अनुकूलन इनका कैसे होता है ये देख लो। यहाँ जो मछलियाँ होती हैं ना, मछलियों के बारे में हम क्या जानते हैं कि यह असमतापी होती है, मतलब कोल्ड ब्लडेड होती हैं। ठीक, कोल्ड ब्लडेड होती हैं तो इनका क्या होता है कि अपना शरीर का टेम्परेचर या चेंज कर सकती हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं वे जो सिक्रीशन करती हैं, ठीक है, जो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो सिक्रीशन का, उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ की जो पानी में पाई जा रही हैं, मतलब फ्रेश वाटर में पाई जा रही हैं मछलियाँ, तो उनमें क्या होता है, अमोनिया का जो सिक्रेशन होता है तो वह उसमें काफ़ी कम मात्रा में साल्ट होता है। अमोनिया का जो सिक्रेशन होता है तो अमोनिया के फॉर्म में इनका सिक्रेशन होता है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है उनका क्या होता है, अमोनिया होता है। तो अमोनिया जब यहाँ से सिक्रीट होता है तो इसमें पानी की मात्रा कम होती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप पानी की मात्रा, जो वास्ट मटेरियल होता है वो उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ जो फ्रेश वाटर फिशेज होती है वो हाइपोटोनिक होती हैं, और जो साल्ट वाली होती है, मतलब सी वाटर फिशेज होती हैं, वे हाइपरटोनिक होती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो जो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं उसमें मोस्टली पाया जाता है अपरकुलम। ठीक, तो अपरकुलम खुलता है, उसके साथ पानी जाता है और वे फिर उसके साथ पानी गिल्स के अंदर चला जाता है और उसके द्वारा ये सांस ले लेती हैं। लेकिन जो मोस्टली यहाँ की समुद्रों की मछलियाँ होती हैं उनमें अपरकुलम नहीं पाया जाता है, अधिकतर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इनकी यहाँ पर देखो, इसकी बात करें एक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, इनका जो रीएब्जॉर्प्शन की जो पावर होती है, ठीक है, जैसे जो पानी है ना उसको ये रीएब्जॉर्ब करती हैं, जो पानी है उसको दोबारा रीएब्जॉर्ब करके और उसके बाद एक्सक्रीशन करती हैं ये। जबकि यहाँ पर इनके अंदर जो समुद्र की मछलियाँ उनमें साल्ट ज़्यादा जाता है। ठीक, तो इसलिए वो रीएब्जॉर्प्शन की मतलब रीएब्जॉर्प्शन उनमें नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ और, ग्लोमेरुलस जो होता है वह सी वाटर फिशेज में नहीं पाया जाता है। ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है, या किडनी में जो ग्लोमेरुलस होता है वो क्या काम करता है, रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। जैसे कि हमने जो पानी पिया है वह जो भी हमारा ब्लड छनता है, जब ब्लड का छनने के बाद उसमें क्या होता है, फिर से वो रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया होने लगती है जब किडनी से फिर से, ताकि पानी का एक बार से ज़्यादा बार यूज हो सके। लेकिन ग्लोमेरुलस इसमें नहीं पाया जाता है और वो सारा जो वास्ट मटेरियल होता है वो ज़्यादा पानी के साथ बाहर निकल जाता है सी फिशेज में। अब हम बात करें एम्फीबियंस की, तो एम्फीबियंस की जो खास बातें होती हैं वे क्या होती हैं देख लो। इनकी परमिएबल स्किन, ठीक, इनकी जो स्किन होती है ना वो परमिएबल होती है। परमिएबल स्किन क्या करती है, इनके रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, क्योंकि एम्फीबियंस में पाया जाता है लंग। ठीक है, इसके पहले जो फिशेस थी उनमें लंग नहीं पाया जाता है। वे किससे करती हैं श्वसन, अपने गिल्स के थ्रू। लेकिन जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें लंग पाया जाता है। इनमें लंग पाया जाता है तो फेफड़ा कहाँ पर फेफड़े का यूज कर सकते हैं, पानी के बाहर। तो पानी के जब अंदर ये रहते हैं तब ये श्वसन कैसे करते हैं, तो अपने स्किन के थ्रू यह श्वसन करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन किसके द्वारा करते हैं, अपनी स्किन के थ्रू। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो उभयचर प्राणी हैं क्या वह पानी के अंदर श्वसन किस प्रकार से करते हैं, लंग के थ्रू, गिल्स के थ्रू, स्किन के थ्रू। तो देखो गिल्स, इनमें सिर्फ टैडपोल लार्वा जब होता है ना सिर्फ तभी पाया जाता है गिल्स, बाकी टाइम इनमें गिल्स नहीं पाया जाता। गिल्स सिर्फ टैडपोल लार्वा जब होता है तब पाया जाता है, लार्वल स्टेज में पाया जाता है। और जैसे ही लार्वल स्टेज खत्म होता है वह मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है, वह वयस्क में बदलता है, उसकी गिल्स खत्म हो जाती हैं। तो अगर ये प्राणी अंदर हैं पानी के तो सिर्फ स्किन के थ्रू ही यह रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इनमें कान पाए जाते हैं।
ठीक है। और कान कौन से होते हैं इनके? बाह्य कर्ण पाए जाते हैं, लेकिन कर्ण पल्लव नहीं पाए जाते। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि बाह्य कर्ण किस जीवों में पाए जाते हैं। तो देखो फिशेज में बाह्य कर्ण नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एम्फीबियन में बाह्य कर्ण पाए जाते हैं। ठीक। उसके बाद इनकी तीसरी खास बात क्या होती है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एग और स्पर्म दोनों ही पानी के अंदर आ जाते हैं, मतलब इनके शरीर से बाहर निकल जाते हैं, पानी में तैर रहे होते हैं, तैरते तैरते आपस में जहां भी मिलते हैं वहां से जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? पानी के अंदर। तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो सिर्फ पानी में ही हो सकता है। इनकी जो एग होती है उस एग पर कोई भी कवर नहीं पाया जाता है, ऐसा चिपचिपा सा, ऐसे लसलसा सा इनका एग और ये ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, इन जीवों के बाद देखते हैं, तो इंसेक्ट और बर्ड्स यानी कि एरियल की खास बात क्या होती है इन जीवों की? तो देखो इनमें पाए जाते हैं पंख उड़ने के लिए। अगर हम बात करें सबसे पहले इंसेक्ट की, अगर हम बात करें तो इंसेक्ट में पाए जाते हैं, देखो इंसेक्ट की बात करते हैं तो 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। ठीक है, 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। शरीर इनका काफी हल्का होता है, गोल सा होता है। पीछे क्या होता है? गोल सा इनका शरीर होता है या काफी हल्का होता है। ठीक। और इनका जो पंख होता है इनके शरीर के बीच से होता है, मतलब यहीं से कहीं पंख होता है, बीच में, बिल्कुल बीच में। जैसे मच्छर का भी देखा है ना, पंख एक ही जगह बीच में होता है। ऐसा नहीं होता कि आगे से पीछे तक पूरा फैला हो, कहीं एक जगह ऊपर ही बीच में पंख होता है। जैसे इनका देखो, तो इसी पंख के द्वारा यह उड़ सकते हैं। अच्छा, इनकी एक खास बात और देखो, यहाँ देखो, इनके जो पंख होते हैं इनका शरीर छोटा होता है और पंख बड़े होते हैं, और 2 जोड़ी पंख होते हैं, आगे वाला पंख छोटा, पीछे वाला पंख बड़ा होता है। इससे फायदा क्या होता है कि जैसे ही ये उड़ते हैं ना, उठते हैं उड़ने के लिए, इनका शरीर इनको आगे की तरफ पुश कर देता है। इनके जो पंख होते हैं, पंख बड़े होकर फैल जाते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन की पंख की बात करें ना, तो उसी तरह से इनके पंख आगे की तरफ फैल जाते हैं चारों तरफ, और इनका शरीर छोटा हो जाता है और एयर को वह पीछे की तरफ पुश करता है। ठीक है, और इनको फोर्स मिलता है और ये आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा, इनकी एक खास बात और होती है कि इनको गर्मी चाहिए होती है उड़ने के लिए। अगर गर्मी ना मिले इनके पंखों को तो यह उड़ नहीं पाएंगे। यही वजह होती है कि जाड़े में कीड़े मकोड़े काफ़ी कम दिखाई देते हैं, क्योंकि जाड़े में इनको गर्मी नहीं मिलती, और गर्मी नहीं मिलेगी तो ये उड़ नहीं पाएंगे। ठीक। अब हम बात करें पक्षियों की, तो देखो अग्रपाद मतलब आगे के 4 लिंग जो होते हैं, यह चेंज हो चुके होते हैं पंखों के रूप में। ठीक। इनमें दांत नहीं पाए जाते, चोंच पाई जाती है, शरीर धारा रेखित ही होता है। देखा होगा पीछे की तरफ ऐसे धारा रेखित का मतलब यूं कुछ। ठीक, तो ऐसा ही इनका शरीर होता है, धारा रेखित शरीर होता है। पंख इनके काफी चौड़े होते हैं, फैले हुए होते हैं। इनके शरीर की तरफ देखो, इनका पंख और उनके पंख में, इनका पंख क्या होता है? ऐसे लंबे में होता है, और इनका पंख एक ही जगह से होता है। ठीक है, तो 1 जोड़ी पंख इनमें पाए जाते हैं, और पीछे भी एक टेल फीदर पाया जाता है। इनके शरीर में मोम का सिक्रीशन होता है इनके शरीर के ग्रंथियों से, जिसके द्वारा पंख इनके आपस में चिपकते नहीं हैं, काफी हल्के होते हैं। और इनकी हड्डियां जो होती हैं, जो बोन होती है ना, उसमें स्पेस होता है, मतलब हवा भरी होती है। इनके हड्डियों में हवा भरी होती है, पूरा खोखली हड्डियां होती हैं, हवा भरी होती है। ठीक ऐसे इनके जो पंख होते हैं, इनके पंखों के बीच से भी जो ये वेंस निकली होती है ना, इन वेंस में भी हवा भरी होती है। और ये जो फीदर होते हैं, ये फीदर जो बार वगैरह पूरे बार होते हैं, यह काफी हल्के हो जाते हैं और एक दूसरे से चिपके होते हैं। देखना, जो कभी किसी का पक्षी का गिरा हुआ पंख देखो तो देखना ये सब आपस में चिपके होते हैं। बस शुरुआत में थोड़े से अलग अलग होंगे, बाकी सब पूरी तरह से एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, जो हेल्प करते हैं हवा को आगे से, मतलब हवा को धक्का देने में, एक तरह से कहें पुश करने में यह हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यह खास बातें होती हैं एक पक्षियों की। सबसे खास बात क्या होती है, इनके शरीर में एयर चैम्बर पाया जाता है। और अगर बात करें हार्ट की, तो इनमें 4 वेस्म पाए जाते हैं। ठीक है,
मतलब अगर बताएं तो आलिंद और नीलय दोनों ही दो दो पाए जाते हैं। और उसके बाद इनके शरीर की बात करें तो शरीर काफ़ी हल्का होता है और हड्डियां खोखली होती हैं, हड्डियों में हवा भरी होती है। ठीक ऐसे इनके पंख जो होते हैं उनके वेंस में भी हवा भरी होती है जो इनको उड़ने में मदद करती है। और इनके जबड़े में दांत वांत तो नहीं पाए जाते, दांत नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ चोंच के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं और हो चुके हैं। और धारा रेखित शरीर होता है और आंखें, इनकी आंखें दो सिर पर पाई जाती हैं, सिर पर दोनों तरफ इनकी आंखें पाई जाती हैं। तो एक बार भी यह अपने चारों तरफ देख सकते हैं एक साथ। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इनके अनुकूलन के बारे में, सबके बारे में। तो देखो अगर फिश की बात करें तो इनके अनुकूलन की वजह सबसे अच्छी बात क्या होती है, इनके अनुकूलन सबसे, अगर हम बात करें कार्डाटा की तो लोअर कार्डाटा है ये फिश जो है। तो इनका जो हार्ट का चैम्बर होता है, सिर्फ दो ही चैम्बर होते हैं हार्ट में। और रेस्पायरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया है। इसमें से तो एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आना है कि एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है तो अमोनिया है। और इनमें बात करें तो यह कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि असमतापी। असमतापी का मतलब कि ये अपना शरीर का तापमान बदल सकते हैं मौसम के तापमान के अनुसार। ठीक, उसके बाद हम बात करें एम्फीबिया की, तो उभयचर प्राणियों की बात करें तो इसमें 3 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 1 नीलय। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। इनकी रेस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, तो टैडपोल लार्वा जो होता है उसमें गिल्स के थ्रू होता है, बाकी वयस्क में स्किन और लंग के थ्रू होता है। जब ये पानी के बाहर होते हैं तो लंग, और पानी के अंदर होते हैं तो स्किन के द्वारा। और इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिया है। अच्छा, जो टैडपोल लार्वा है उसके बारे में याद करना। टैडपोल लार्वा में गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन होता है और अमोनिया इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इनका क्या होता है, अमोनिया होता है टैडपोल लार्वा का। क्योंकि कहाँ में रहते हैं, पानी में रहते हैं। तो जब पानी में रहेंगे तो ऐसे करेंगे, और जब वे वयस्क में हो जाते हैं तो बाहर आ जाते हैं। जब बाहर आ जाते हैं तो फिर वहाँ उनको पानी को बचाना होता है, अपने शरीर का पानी वो खत्म नहीं कर सकते, तो पानी को बचाने के लिए वे यूरिया का सिक्रेशन करने लगते हैं। और ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। यही वजह है कि हाइबरनेशन की प्रोसेस देखते होगे, जाड़ों में तुम्हें कभी भी मेढक नहीं दिख सकते। क्यों, क्योंकि ये सो जाते हैं जाके, मतलब जितने दिन तक जाड़ा रहेगा ना ये आराम से सोए रहते हैं जमीन के अंदर। और मेटाबॉलिज्म इनके शरीर का बिल्कुल खत्म हो जाता है, मतलब ये कहें कि ये बिल्कुल उपापचय और अपचय की क्रिया नहीं, उपचय उपापचय की क्रिया ये बिल्कुल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो सांस लेने की दर है ना वो काफ़ी स्लो हो जाती है और बड़े आराम से जिंदे रहते हैं, बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहते हैं। अगर उसके बाद हम बात करें रेप्टाइल्स की, तो हार्ट में चैम्बर 4 हो जाते हैं। रेस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, लंग्स के थ्रू होता है। और इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिक एसिड है। और ये भी कोल्ड ब्लडेड है, इसलिए जाड़े में ये सब भी नहीं दिखाई देते, इसलिए तुमको छिपकली कभी जाड़े में नहीं दिखाई देगी। एब्स की बात करें तो इसमें भी, मतलब एब्स का मतलब पक्षी, इसमें भी हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। रेस्पायरेशन लंग के थ्रू होता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिक एसिड है। ठीक है, और अगर हम बात करें ब्लड की तो ये होते हैं वार्म ब्लडेड, मतलब समतापी। और इनके तापमान को नियंत्रित करने के लिए ही पाया जाता है, इनके ऊपर, शरीर के ऊपर बाल पाए जाते हैं। जो फर देखते हो, पंख और फर ढेर सारे, वह इसीलिए होता है। जितने भी वार्म ब्लडेड प्राणी होते हैं, मतलब समतापी प्राणी जितने भी होते हैं, उन सभी के शरीर पर बाल पाए जाते हैं। जैसे इंसानों को ही देख लो, किसी भी जानवर को देख लो, जिनके शरीर में बाल अगर पाए जा रहे हैं तो समझ लेना कि वो सभी वार्म ब्लडेड हैं। मतलब उनके शरीर का तापमान एक निश्चित तापमान होता है और वह मौसम के अनुसार नहीं बदलता। इसीलिए तो हम लोग को गर्म कपड़े जाड़े में पहनने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान निश्चित है और ठंड ज़्यादा हो जाती है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।